आज के खास मेहमान पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आज़ाद साहब, हमारे सीपीए के और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब, प्रतिपक्ष के नेता और सीपीए के उपाध्यक्ष आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब, माननीय सदस्यगण, आपको याद होगा कि जब हम सब ने मिलकर सर्वसम्मति से डॉक्टर सीपी जोशी साहब का विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन किया था, तब मैंने ये निवेदन किया था कि वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। इतने वर्षों में हमने उनसे बहुत सीखा है और उनके इस संवैधानिक पद पर आसीन होने से राजस्थान विधानसभा की परंपराएं मजबूत होगी, राजस्थान विधानसभा मजबूत होगी और पूरे देश में एक संदेश राजस्थान की विधानसभा के माध्यम से जाएगा। और आज हम सब देख रहे हैं और हम सब इस बात से बेहद प्रसन्न हैं कि लगातार सीपीए के माध्यम से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, प्रणब मुखर्जी, पी चिदम्बरम साहब और आज हमारे दो खास मेहमान जिन्हें हमें रूबरू सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं, मैं आज़ाद साहब को निवेदन करना चाहूँगा कि ये माननीय अध्यक्ष महोदय का समन्वयवादी दृष्टिकोण रहा कि इन 3.25 साल में राजस्थान की विधानसभा पूरे एक दिन के लिए एक बार भी एडजॉर्न नहीं हुई। ये इस सदन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। छोटे मोटे स्थगन अवश्य हुए होंगे, लेकिन बाद में जैसा आपने मत व्यक्त आज इस सदन में किया, उसका पालन करते हुए, सबको साथ लेते हुए राजस्थान की विधानसभा की गतिविधि लगातार अनवरत रूप से सुचारू रूप से चलती रही। आज़ाद साहब का हमें प्रेरणास्पद सामयिक उद्बोधन सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत अच्छे तरीके से आपने सारी बातों का विश्लेषण किया। अनेक बार हम सब लोगों ने राज्यसभा में आपके उद्बोधन सुने हैं और सबसे बेहतरीन बात आपके उद्बोधन में जो राज्यसभा में दिए वो ये रही कि आपने हमेशा विपक्ष के नेताओं के भाषणों को सुना और जब भी आपने राज्यसभा में अपने उद्बोधन दिए तो विपक्ष के नेताओं की कही हुई बातों का उपयोग करते हुए अपनी पार्टी का पक्ष रखा और बहुत असाधारण रूप से रखा। आज हम सब आपको सुनकर के गौरवान्वित है। आपने जिन बातों का जिक्र किया कि कानून बनाने में कितनी भूमिका विधायकों की है, गवर्नेंस में कितनी है, निर्वाचन क्षेत्र में कितनी है, उन सारी बातों को आपने रखा। मैं भी 23 साल पहले इस विधानसभा में आया था। बहुत अच्छे पार्लियामेंट्रियन भी हमने इस हाउस में देखे, लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारा कि जो हाउस में परफॉर्म करते हैं, कानून बनाने में परफॉर्म करते हैं, उनके गिने चुने नाम ही हैं जो लगातार हम विधानसभा में देखते हैं। उनमें कटारिया साहब हैं, राजेंद्र राठौड़ साहब हैं, ज्ञानचंद जी पारक हैं, जो हाउस में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं और वापस चुन करके हाउस में भी आते हैं। जन अपेक्षाएं किस रूप में बढ़ी, लोग ये अपेक्षा करते हैं कि आप हाउस है तब भी हमारे यहाँ कोई मौत मरगत है तो उसमें आप आए, हमारे यहाँ कोई शादी है तो आप उसमें आए, हमारी दुकान या मकान का मुहूर्त है आप उसमें रहें। वो ये अपेक्षा नहीं रखते कि हाउस आपके लिए इम्पोर्टेंट है या हाउस की में जाना आपका इम्पोर्टेंट है। वो निजी काम से उनकी अपेक्षा इस रूप में जुड़ गई है। मैं बहुत बार सरकार के मंत्रियों को भी देखता हूं कि उन्हें भी अपना काम छोड़ करके इस तरह के काम में काफ़ी समय देना पड़ता है। लेकिन विगत 3 दशक के अंदर आप और हम सब देखेंगे कि हमारा प्रजातंत्र लगातार मजबूत हुआ है, हमारे नागरिक मजबूत हुए हैं। एक ज़माना था कि जब लोग अपनी समस्याओं के लिए, अपने आंदोलन के लिए राजनीतिक नेतृत्व पर निर्भर रहते थे, लेकिन पिछले 1 दशक में आपने और हमने सब ने देखा है कि अब लोग अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए परंपरागत राजनीतिक नेतृत्व पर निर्भर नहीं है। दिल्ली के अंदर जिसका जिक्र माननीय अध्यक्ष महोदय ने किया, निर्भया का मामला हो या दूसरा आंदोलन जो दिल्ली में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के वक्त हुआ, वो किसी राजनीतिक दल ने खड़ा नहीं किया। वो नागरिकों का स्वतः स्फूर्त आंदोलन था और जो पूरे देश के लोगों के जेहन तक पहुंचा। आज भी हम देखते हैं कि जो किसान आंदोलन चल रहा है, वो किसान आंदोलन किसी राजनीतिक दल पर निर्भर नहीं, एक स्वतः स्फूर्त किसानों का आंदोलन है। तो
देश के नागरिकों ने अपनी समस्याओं के लिए लड़ना सीख लिया है। और आज जिस रूप में हमारा मार्गदर्शन आज़ाद साहब ने किया, कटारिया साहब ने किया, जोशी साहब ने किया, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं और आप सभी लोगों का इस बात के लिए आभार प्रकट करता हूं कि आप नियत समय पर आए और इस कार्यक्रम को आपने सफल बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद।